डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। और क्या? अरे बैंड वाले कहाँ रह गए? शादी। हिंदुस्तान में शादियाँ किसी त्योहार से कम नहीं होती। गली में पिंटू के चाचा के देवर की बहन की शादी का कार्ड हमारे घर ऐसे आता है जैसे दिवाली में सोन पापड़ी। कुछ भी कहो, हम हिंदुस्तानी अपनी पूरी जिंदगी भाग दौड़, पैसा जुटाने, बचाने और समेटने में झोंक देते हैं, पर बेटी की शादी में ऐसा लगता है जैसे पिताजी की कंपनी निफ्टी 50 में उतर आई है। खैर, शादी का घर हो और बैंड बाजे की आवाज़ ना आए तो ये तो वही बात हो जाएगी कि फूफा जी को कॉकटेल के दिन सिर्फ चकना पकड़ा दिया हो। बिना बैंड बाजा कैसी बारात भाई है? और भाई साहब, कोई भी शादी हो, ढोल ताशे बीन बाजे लाइट बगी और इन्हें चलाने वाले कारीगर और कलाकारों के बिना अधूरी ही रहती है। अच्छा, इसी बात पे ये बताओ कि घोड़ी और दूल्हा कभी दोस्त क्यों नहीं बन सकते? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि दूल्हा अगर घोड़ी से दोस्ती करेगा तो आएगा किस पे? जो भी हो, हमारा सफर शुरू होता है यहीं से। इन्हीं बैंड वालों के साथ इन्हीं की कहानियां सुनेंगे। तो आइए चलते हैं सफर पे द अनहर्ड ट्यून्स के साथ। ब्रास बाजा, स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इंडियन वेडिंग बैंड्स बाय ग्रेगरी डी बूथ। 2005 में पब्लिश हुई इस बुक के अकॉर्डिंग 19वीं शताब्दी में ही भारतीय शादियों में वेडिंग बैंड्स पॉपुलर होना शुरू हो गए थे और वेडिंग बैंड्स के इस चलन को भारत में लाया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश वेडिंग्स की कई सारी चीज़ों से हमारी इंडियन वेडिंग्स इंस्पायर हुई, जैसे रिसेप्शन और यहाँ तक कि वेडिंग के लिए इनविटेशन कार्ड्स छपवाना। और ऐसे ही ब्रास बैंड्स भी इंडिया में ब्रिटिशर्स ही लाए। उस दौरान ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स का यूज ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी में होता था और आर्मी बैंड के ही कुछ मेंबर जैसे जॉन मैकेंजी रोगन ने ब्रिटिश बैंड्स बजाना हम हिंदुस्तानियों को सिखा दिया। बस फिर क्या हुआ? ब्रिटिश बैंड से इन्फ्लुएंस होकर हम हिंदुस्तानियों ने वेडिंग बैंड्स को अपना हिंदुस्तानी रंग दे दिया और उन्हें पूरी दुनिया से अलग और स्पेशल बना दिया। आज हमारे देश में 7,000 से भी ज्यादा वेडिंग बैंड्स हैं और इन्हीं में से एक है चौहान बैंड्स। चौहान बैंड वालों की दुनिया को समझने के लिए आइए आपको ले चलते हैं चौहान बैंड के पास। नाम विक्की चौहान है और मैं चौहान बैंड का ओनर हूँ। हमारी 3 ब्रांच हैं, हेड ऑफिस छतरपुर और ब्रांच ऑफिस फतेहपुर बेरी और नांगलोई है। बैंड का जो आइडिया आया मुझे, हमारा पहले लाइटों का काम था। मेरे पापा का बिजनेस था जो बैंड में लाइटें लगती हैं, तो उनका लाइटों का काम था। तो उसी को देख के मैंने सोचा क्यों ना इसे काम को बढ़ाया जाए। तो पूरे काम को हमने बढ़ाया 4 साल पहले, और जो लाइटों का काम है वो 15 साल पहले से था। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पूरा ही काम कर लेते हैं। बैंड का काम ऐसा है कि यहाँ पे पूरा फोकस करना पड़ता है बैंड के काम पे, क्योंकि लाइटों में तो खाली लाइट होती हैं। लाइट हो गई, लेबर हो गई, गाड़ी हो गई। यहाँ पे बैंड वाले हो गए, बैंड के इंस्ट्रूमेंट हो गए, बाजे वगैरह, ढोल ताशे, सारी चीज़ें, पूरा ड्रेसअप। फिर इसमें गुड़चड़ी भी होती है, तो गुड़चड़ी पे भेजना टाइम से, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है बैंड में, तो इसलिए उन्होंने फोकस नहीं किया। बाकी फिर मैंने 4 साल पहले सोचा कि मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैंने काम स्टार्ट किया। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो घर से ही बैठे हुए, गूगल उनके नंबर पे है, आपकी शायद बात भी हुई होगी। हाँ, तो वो गूगल की जो भी बुकिंग्स होती हैं वो ही डील करती हैं। तो आप नाम बताइए। स्वाति चौहान, ओनर ऑफ द चौहान बैंड। हमने जो अपना मतलब डिवाइड किया हुआ है, जो हस्बैंड है वो जस्ट डायल देखते हैं और मैं हूँ जो गूगल देखती हूँ। जब लॉकडाउन था तो मेरे पास ना सर कीपैड वाला फ़ोन था जी। मैं हाउस वाइफ थी क्योंकि इतना बजट भी नहीं था और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी एंड्रॉयड फ़ोन की। तो जैसे मेरे हस्बैंड थे बाहर रहते थे, ये मतलब संभालते थे बैंड का काम। इतने अच्छी वो भी नहीं थी, मतलब बुकिंग वगैरह नहीं आ रही थी। तो जैसे जस्ट डायल की कॉल वगैरह आती थी तो ये नहीं रिसीव कर पाते थे, तो दूसरे बैंड उन्हें कर लेते थे बुक। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि कोई नहीं, कि तू एक बार आप सीख लो कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन दिला देता हूँ, क्योंकि उस टाइम मनी की भी प्रॉब्लम थी। तो सर हमने जो है किस्तों पे फ़ोन लिया, एंड्रॉयड फ़ोन। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से बुकिंग होगी, कॉल आएगी रिसीव करने। ये मैंने सर नोटबुक पे कि मतलब कितना रेट है, कितना घोड़ी है, बग्गी है, लेबर, क्या क्या चीज़ें बतानी है। मुझे काफ़ी टाइम लगा। मुझे ये समझ लो कि सर मुझे 1 ईयर लगा ये समझने में
कि मतलब किस तरह से कन्वेंस करना है और क्या बताना है। और ये भी है कि कुछ कस्टमरों की कॉल ना मैं उठाती भी नहीं थी हेजिटेशन की वजह से कि मुझसे बात नहीं हो पाएगी। मैंने इनसे मना कर दिया कि मैंने तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन ये है कि मैं सीख गई, बस ये है कि धीरे धीरे कोशिश करते रहो तो सीख ही जाते हैं। इस लाइन में देखो अभी मतलब टैगोर गार्डन में है, वहाँ पे एक डिलक्स बैंड है, तो वो भी जो है मतलब उनकी मदर डॉटर है, दोनों वो संभालती हैं। तो मुझे जो है इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली, क्योंकि मैं वहाँ पे एक बार मैं जा रही थी तो इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जो है ना लेडीज़ ही संभालती है डिलक्स बैंड। मैंने देखा तो नहीं उन्हें, लेकिन इन्होंने मुझे दिखाया था, मतलब जैसे व्हाट्सएप पे फ़ोटो वगैरह लगी रहती थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि देखो इनका खुद का बैंड है, इन्होंने खुद से संभाला हुआ है, सब कुछ कैसे मैनेज करते कि आप भी सीख लो। तो तब मेरे मन में आया कि भाई जब कि एक लेडी सारा बैंड मतलब तो सब तरीके से संभाल सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। जी पेंडेमिक फैला था तो आपका और आप पूरे बैंड वालों में क्या मतलब लॉसेस क्या हुए? कोविड-19 ने तो मतलब सभी लोगों का, बैंड का क्या सभी लोगों का बहुत बुरा हाल किया था। बाकी बैंड लाइन में जो है ना मोस्टली 70% दुकानें लोगों ने बंद कर दी थी, क्योंकि ज़्यादातर रेंटेड दुकानें हैं। अब रेंट कोई छोड़ने को राजी नहीं था, रेंट चाहिए उन्हें, तो लोगों ने दुकानें खाली कर दी थी और बेचारे गांव चले गए थे। हमारी भी दुकान थी यहाँ पे, बाकी हमने बंद तो नहीं की थी, लेकिन बंद का ही रेंट दिया था, और रेंट देना काफ़ी हार्ड पड़ा उस टाइम, बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत मुश्किल से मतलब वो समय गया है। सर लॉकडाउन में ना मतलब आपको भी पता है कितना लॉस हुआ, तो उस चक्कर में पैसों की वजह से हमने अपनी दुकान बंद कर दी वहाँ से। फिर हमारा ऐसा हुआ कि हमें घर भी जाना पड़ा, गांव भी जाना पड़ा। वहाँ पे भी कैसे कैसे जो मैनेजर हैं हमारे, उनकी हमने सैलरी मतलब किस तरह से हमने किया हम ही जानते हैं। मैंने जो मेरी गोल्ड की चीज़ें थी वो भी मैंने अपनी रखी गिरवी उनकी, लेकिन मैंने ये है कि जो हमारे हमसे जुड़े हुए थे उनका हमने कभी वो नहीं किया। उन्हें हमने मतलब लॉकडाउन में ऐसा हुआ ना कि सैलरी नहीं दी, लेकिन हमने सर देखो उनके भी बच्चे थे, हमने उनकी फैमिली का ध्यान रखा उस टाइम में, और मैंने उनकी अपनी तरफ से सैलरी वगैरह सारी उनकी दी थी, और उनका रेंट वगैरह सब हमने लॉकडाउन में सारा सब उनका किया। बैंड लाइन ऐसी है कि या तो सीधी आबाद कर देती है या बर्बाद कर देती है। बंदा बैंड लाइन में आता है ना, तो जिसे डेटों की नॉलेज नहीं है, अभी आप 23 नवंबर को ले लो, जो आने वाली 23 नवंबर है, वो देव उठाने की डेट है। बंदा बैंड की दुकान खोल के बैठा, अब क्या होता है कि अब बुकिंग आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल बना दो और दे, पैसे आए हमारे पे एडवांस और अपना छुट्टी, बाद का काम बाद में देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट मेरठ से आते हैं। जली कोठी जगह का नाम है एक, जो मेरठ का एक एरिया है जली कोठी, वहाँ पे मोस्टली सारी दुकानें हैं इसकी, बाजों की, इंस्ट्रूमेंट की, सारा सामान वहीं मिल जाता है। नादिर अली वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है और ओरिजिनल सामान मिलता है उसमें। उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी दिनों तक चलते हैं, और उनकी जो आवाज़ होती है ना, उन इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल सुरीली आवाज़ होती है। कभी आपको मतलब जब इनसे मतलब कारीगरों से या फिर अपने लेबर से कोई डील करने में आपको मुश्किल हुई है? सर नहीं, वो तो काफ़ी मतलब जो ऐसा होता है कि हमने उनसे ना इस तरीके का रिलेशन रखा ही नहीं है कि हाँ भाई हम उन्हें लेबर समझते हैं, कारीगर। जैसे सर देखो हमें वही है, आपको भी पता है, अगर मतलब जैसे कि कोई राजा होता है, अगर प्रजा उसे अपनी अच्छी से बना के रखेंगे ना तभी हम कुछ कर सकते हैं। हम उनके बिना कुछ नहीं है। हमारा बैंड है, हम अपने तरीके से थोड़ी ना कर लेंगे, हम बैंड थोड़ी ना बजा लेंगे वहाँ पे। जब तक हमारी उनसे एक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी हम तब कुछ नहीं कर सकते। अगर बारात एक जंग है तो बैंड वाले हमारे वीर सैनिक, और इन सैनिकों को लीड करते हैं हमारे बैंड के सेनापति, बैंड मास्टर। ऐसे ही एक बहुत ही टैलेंटेड बैंड मास्टर से हमें विक्की जी ने मिलवाया। फरीद अहमद नाम है मेरा सर, और मैं बैंड का काम करता हूँ और कुकर स्टोव का काम करता हूँ। मैंने अपने भाई से सीखा, मेरा भाई इसका डायरेक्टर है इस काम का, उन्होंने से सीखा। मुझे सीखे हुए हो गए 18-19 साल। कितना मुश्किल होता है एक इंस्ट्रूमेंट को सीखना? ये सीखना बहुत मुश्किल है, ये काम सीखना बहुत मुश्किल है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत भारी काम है, इसका सीखना ही बहुत भारी है। ये होठ भी फट जाते हैं जब ये सीखना पड़ता हो। कितने साल लगते हैं इसे सीखने का कोई सीमा नहीं है इसकी, इसको सीख नहीं सकता कोई भी। ये काम एक ऐसा है, ये संगीत की दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं सीख पाऊँ। जब मेरे भाई की दुकान थी हल्द्वानी में,
मेरे मौसेरे भाई की। तो उनके पास गया था, उनके पास एक कारीगर बजाने वाला था अच्छा मुझसे, तो वो बहुत चिढ़ाता था मुझे जब से ही लग गई थी, मतलब मेरे दिल को लग गई कि जब से मैंने और इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लिया सीखने का, उसके बाद में मैंने उसके ही कहा मन क्या बाजा, वो हरा दिया मैंने उसको और इसमें ही बाजे में हमारा ख़ानदानी काम है। कैसे मेरे पापा भी इसी काम को करते थे, मेरे भाई ऐसे ही करते, 4 भाई हैं हम, चारों इसी ही काम करते हैं। जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो इस काम के मतलब हैं, वो मानो हेड मानते, जो डायरेक्टर बोलते हैं ना, वो है इस काम के, उन्होंने सीखा है। ऑफ सीजन में हम फेरी वेरी कर लेते हैं काम की, जो मैंने कुकर का काम बताया ना आपसे, कुकर सिलाई मशीन ठीक करता हूँ, वो कर लेता है। कहीं ड्राइविंग की जैसे किसी की गाड़ी चलाने का वो आ गया तो मैं उसमें चला जाता हूँ। जो आप सीखे हो ये क्या आपने मतलब जब सिखाते तो अपने बेटों को भी ऐसे सिखाते हैं, मतलब या बच्चों को आप बैंड लाइन में? नहीं, अपने बेटे को तो मैं इस काम से बाहर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए बाहर रख रहा हूँ कि अभी इस लाइन में वो आमदनी नहीं है, जो बातें पहले कमाई थी वो इतना नहीं है इंटरेस्ट। मैं जो काम सीखा हुआ, मैं सोचता हूँ कि आदमी जो काम कोई भी हो, मैं अगर जो बैंड का काम सीखा तो मेरा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। और कितनी परेशानी होती है एक अपने बैंड को कंट्रोल करने में? वो काफ़ी परेशानी पड़ती है। लेबर को 20-22 कारीगर रहते हैं, उन्हें ढूंढ देखना, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है वो भी देखनी, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है वो भी देखना। फिर अगर ऐसे कोई बदतमीजी करे तो तब आप क्या करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, उसे प्यार से समझाते हैं जी। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा आया कि इतनी बदतमीजी हुई कि फिर आप उससे मतलब कि परेशानी हुई आपको? नहीं, परेशानी होती तो बस समझा सकते हैं, हमारा काम लड़ाई झगड़े का नहीं है। ये बैंड का काम ऐसा कि हमें कोई गाली भी दे देगा ना आके तो हमारा काम लड़ाई का नहीं है। ये लाइन ऐसी है कि प्यार की लाइन है जी। अभी पीछे नवंबर दिसंबर में यहाँ पे बेलमोंड में करी थी मैंने डोली, तो वहाँ बाहर ही बैठा रहा, वहाँ के गार्ड है कि भाई वहीं बैठ रहा हूँ, अंदर मत जाओ। और जब तुम आप 50 लाख या 10 लाख या 20 लाख का होटल कर रहा है, क्या 4-5 हज़ार रुपये का एक होटल, उसके लिए कमरा नहीं दे सकते बैंड वालों के लिए? खुशी में कर रहा हूँ, बैंड वालों भी तो तुम्हारे कहने से है, वो ज़बरदस्ती थोड़े गए हैं, वो भी तो आपके साथ ही गए हैं। जब तुम एक बार बताओ, खाना खुद खा सको 10,000 रुपये की प्लेट का, तो 2,000 रुपये उनको नहीं दे सकते बैंड वालों को खाने के लिए, या उनको खाना नहीं खिलवा सकते? वैसे तो शादी करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा हूँ, एक बैंड वाले भाई आके बस गरीब बन जाता हर आदमी, वैसा करोड़ों रुपए शादी कर देगा। अगर होटल में 7,000 रुपये की प्लेट थी, एक होटल में मैं गया था, उसमें 7,000 रुपये की प्लेट थी, और उसके बराती अगर 100 भी आएंगे या 51 भी आएंगे तो वो खुलागा उन्हें, तो बैंड वालों को नहीं खुलवा सकता खाना। अब वो इतना कर ले, उन्हें कैंटीन में खिलवा दे खाना। वहाँ पर रियाज मतलब करते हैं? हाँ, रियाज भी कर लेते हैं, और जो है मतलब अपना खाली टाइम में अपना काम कर लेते हैं कुछ घर का। कितना करना पड़ता है? रियाज तो जितना इसमें कर लो उतना ही कम है। मैंने आपसे पहले बताया था कि इस काम में जितना भी रियाज करोगे उतना ही कम है। जैसे कोई किसी की फरमाइश, आपने कोई फरमाइश कर दी तो वो करने पड़ेगा, हमको बजाना पड़ेगा। सीखने में सब हाँ, 1 दिन 1.5 दिन बस, क्योंकि उन्हें सबको ही सिखाना पड़ता है ना। फिर ये पहले तो वो मैं सीखूंगा, फिर इन्हें साथ वालों को सिखाऊंगा अपने, तो जब 1-2 दिन लग ही जाऊँ। सिखाना कितना मुश्किल होता है? सिखाना बहुत मुश्किल है। जैसे बच्चों को दूध पिलाना, वो उंगली पकड़ के चलाना होता है ना, ऐसे समझो, बड़े प्यार से जैसे बच्चों को करना पड़ता है। अगर जो उसको डपट दिया वो तो रो के भाग जाएगा, ऐसे इस काम में होता है। अगर हम अगर डपट दिया, ऐंठ के बोल गए, वो तो भाग जाएगा, काम छोड़ के, काम बेकार हो जाएगा हमारा। बैंड खुशी देता है, बैंड जो है खुशी का है, ये बैंड खुशी देता है। खुशी में लोग मनोरंजन के लिए है। बैंड ऐसा है कि जैसे दूल्हे के लिए दुल्हन, ऐसी बैंड है। बैंड नहीं बजेगा तो वो मज़ा नहीं आने का। चाहे तो आप 50 करोड़ की शादी कर लो, वो मज़ा नहीं आने का बैंड बगैर। नहीं, पैसे की तरह से नहीं देखता, तो कैसे देखते? मैं एक कला है ये, इसलिए इस हिसाब से देखता हूँ। तो आपके लिए कला कितनी कीमती है? बहुत ज़्यादा। घोड़ी डन, डेकोरेशंस डन, बाजा डन, ट्रम्पेट डन, ढोल डन, ब्रास डन, राजस्थानी डांसर्स डन, दूल्हा डन। बाराती। अरे डन भाई डन। अरे तो इंतजार किस बात का है? लाइट्स कैमरा एक्शन। बारात का ये समय
चौहान बैंड के हर मेंबर के लिए सबसे ज़रूरी और रोमांचक होता है। यही वो समय है जब पूरा बैंड अपना बेस्ट देता है। बारातियों को देखकर आप आराम से ये कह सकते हो कि विक्की जी, स्वाति जी और पूरे चौहान बैंड की मेहनत रंग लाई। मगर हाँ, विक्की जी जैसे प्रोफेशनल के लिए तो ये जस्ट एक और जॉब वेल डन है। आखिर इसके बाद भी कई शादियां हैं जहां चौहान बैंड को 4 चांद लगाने हैं। तो until next time। ये दिल पिघला के सांस बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं, सीने में जलती है अरमानों की अर्थी। अरे व्हाट टू टेल यू डार्लिंग क्या हुआ, है सपने देखे जन्नत के पर मिट्टी में मिल जाए, भूखे रे घर बार की दुनिया को बोले गुड बाय। चढ़ जाए हाय अल्लाह जिसको भी ये बुखार, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। जाओ जाओ ओ दिलबर, ओ दिलबर। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।